वास्तविक सत्य या फिर भार रहित अवस्था या फिर परमात्मा वाला मार्ग या फिर अंतिम गुरु वाला ज्ञान या फिर संचार की एक गारंटी है कि उसे हमसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। मतलब वास्तविक सत्य ही एकमात्र ऐसा संचार है जिससे अन्य संचारों का भी शुद्धिकरण हो जाता है, उसमें बुद्धि मन भी शामिल होते हैं। लेकिन वो जो संचार होता है जिसे आप आत्म जागृति भी कह सकते हैं या फिर आत्म स्थित होना भी कह सकते हैं, उस होने को इस पृथ्वी लोक का या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी इंसान कॉपी नहीं कर सकता है और ना ही चोरी कर सकता है। कि वास्तविक सत्य का संचार अगर आपको अपने भीतर उतारना है या फिर आप चाहते हैं कि आप आत्म स्वरूप हो जाएं, तो फिर एक इंसान को या फिर एक साधक को मैं और मेरा का त्याग करना पड़ता है। या फिर जिस भी तरह की त्रुटियां उसके अंदर होती हैं, भले ही वो मानसिक स्तर पर हों या फिर शारीरिक स्तर पर हों या फिर भौतिक स्तर पर हों, उन सबको उसको एक्सेप्ट करना है और उन्हें दूर भी करना है। तब जाके वास्तविक सत्य या फिर अंतिम गुरु के लिए पात्रता आती है। मतलब कोई भी इंसान इस पृथ्वी लोक का धन के बल पर या फिर बुद्धि के बल पर या फिर किसी अन्य तीसरे तरीके से वास्तविक सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता है, अपने भीतर उतार नहीं सकता है, क्योंकि उस संचार के लिए सबसे पहले पात्रता बनानी पड़ती है। और पात्रता मतलब बहुत तरह के जो विकार हमारे अंदर होते हैं या फिर जो अहंकार होता है या फिर बुद्धि और मन वाला जो मैं और मेरा होता है या फिर बाकी जो इच्छाएं वगैरह होती हैं, उन सबको दूर करना होता है या फिर उन सबका शुद्धिकरण होना अनिवार्य होता है। अदरवाइज वास्तविक सत्य को कोई भी इंसान कॉपी नहीं कर सकता है, ना ही चोरी कर सकता है। पात्रता होगी तो ही वास्तविक सत्य हमारे भीतर उतरते हैं। इसी केस में अंतिम गुरु वाला लॉजिक भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को अंतिम गुरु मिल गए और उसमें पात्रता नहीं है तो वास्तविक सत्य का संचार उसके भीतर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप वास्तविक सत्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे के विषय में नहीं जानना है, भले ही वो पॉडकास्ट वाले परमात्मा हो या फिर वो कोई और हो या फिर वो मैं ही क्यों ना हूँ। मेरी स्टोरी जानने में भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको किसी और का नहीं, अपने भीतर की यात्रा करनी है और आपके भीतर जिस भी तरह की त्रुटियां हैं उनको एक एक करके आपको चेकआउट करना है, निकाल फेंकना है। इस तरह की जानकारियां इकट्ठा करके किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है या फिर उसका ध्येय ही गलत है कि पॉडकास्ट वाले परमात्मा की यात्रा में क्या हुआ होगा, आपकी यात्रा में क्या हुआ होगा या फिर किसी अन्य आत्मज्ञानी अगर कोई होगा तो उनकी यात्रा जानने की जो इच्छा होती है, उस दूसरे के बारे में जानने की इच्छा से आपकी अंतरिम जागृति का कोई लेना देना नहीं है। तो जानकारियां इकट्ठा करने से आपके भीतर वास्तविक सत्य नहीं उतरेगा, किसी को कॉपी करने से आपके भीतर वास्तविक सत्य नहीं उतरेगा। अहंकार अगर आप में है कि मैं भी प्राप्त कर लूंगा या फिर मैं भी जान लूंगा, तो वास्तविक सत्य से और भी ज्यादा आप दूर होते जाएंगे, क्योंकि ये सब करने के दौरान बुद्धि और मन शामिल होता है। बुद्धि और मन ने एक आम इंसान को कैसा बनाया होता है, इसके बारे में जान लूंगा, उसके बारे में जान लूंगा, ज्ञान इकट्ठा कर लूंगा, अपने आप को मजबूत कर लूंगा, अपने अहंकार को तृप्त कर लूंगा। जबकि वास्तविक आध्यात्म की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वजह से आप ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उसे बुद्धि और मन कहते हैं। तो ये जो बुद्धि आपका जानकारियां इकट्ठा करने में मदद कर रहा है और उसके बाद जो मन है बहुत सारी जानकारियों को मनवा रहा है, आपके भीतर बैठा रहा है, आपको इन दोनों को ही जानना है। सबसे पहले जो भी मैं अपने अंदर इकट्ठा कर रहा हूं, इन दोनों की वजह से कर रहा हूं। जब तक ये दोनों मेरी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल रहेंगे, मैं वास्तविक सत्य वाले मार्ग के लिए पात्र नहीं होता हूं। ये एक सच होता है, सच होता है भी नहीं कहना चाहूंगा, सत्य होता है ये। किसी भी आत्मज्ञानी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानकर आप आत्मज्ञानी नहीं हो जाएंगे, आप आत्म स्थित नहीं होने वाले हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आप जो रिसीविंग कर रहे हैं, बुद्धि के मन पर कर रहे हैं और मन के थ्रू मान्यताएं और धारणाएं बना रहे हैं। आपको बाहरी तत्वों के बारे में नहीं, अपने भीतर के तत्वों के बारे में सबसे पहले जानना है कि आखिर जो ये मेरी पूरी व्यवस्था है इसमें क्या क्या है, किस हिसाब से ये काम करते हैं और जिन व्यवस्थाओं का आज तक मैं इस्तेमाल करता था, ये मुझे वास्तविक सत्य से भटकाने वाली तो नहीं है कहीं। अगर ये मुझे वास्तव में वास्तविक सत्य से ही भटकाने वाली व्यवस्थाएं हैं, बुद्धि और मन की बात कर रहा हूं, तो फिर मैं इनको कैसे पकड़ूं, इनको कैसे जानूं। और अगर मैं इन दोनों को जानने की कोशिश करता हूं और शुरुआत कर लेता हूं, तो बाद में मुझे पता लगता है कि आज तक तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, या फिर मैं ये कहूं कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो आज तक बुद्धि और मन के ही हाथ में थी।
जिससे मेरी दूर दूर तक अंतरिम जागृति होने वाली नहीं थी। मैं सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने वाला था, या फिर जो भी मुझे अच्छा लगता था उस अच्छे को मैं अपने मन में बिठाने वाला था। इससे ज्यादा मैं आज तक कुछ भी नहीं था, जब तक मैं बुद्धि और मन के अंडर में था या फिर अधीन था। और इन दोनों के थ्रू अगर मैं वास्तविक सत्य को प्राप्त करने की या फिर उसमें लय होने की कोशिश करता हूं, तो फिर ये मुझे अपने हिसाब से समझाएंगे और अपने हिसाब से ही मनवा देंगे। मतलब वो वास्तविक सत्य नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि और मन आध्यात्मिक यात्रा में भी शामिल है। वैसे इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, दो दूसरे का कॉपी कर करके अपने आप को बना लेते हैं, और ये सब हमारे भौतिक जीवन में बहुत चलता है कि किसी को कुछ काम करते हुए देख लिया, उसका काम सीख लिया, उसके बाद अपना तंबू खड़ा कर दिया और कामयाब हो गया। दुनिया ने पूछा कि तूने ये कैसे किया, या फिर अगर दुनिया ने उस इंसान से कहा कि तूने अच्छा नहीं किया, तूने उसका काम सीख करके चोरी कर करके अपने आप को बना लिया, तो वो इंसान कहता है आजकल सिर्फ कामयाबी देखी जाती है, मैं कामयाब हूँ, उससे क्या मतलब कि मैं किस तरह से कामयाब बना था। तो वास्तविक सत्य के मामले में ये दूसरे का आइडिया चोरी करके कामयाब हो जाऊंगा वाला सिस्टम काम नहीं करता है। लेकिन इस दुनिया में कामयाब होने के लिए इंसान हर तरीके के पैंतरे इस्तेमाल करता है, खुद को कामयाब बनाने के लिए या फिर अपना भौतिक जीवन सुखमय बनाने के लिए। लेकिन जहां से वास्तविक सत्य की बारी आती है, तो ये सब सिस्टम काम नहीं करता है। इन सभी अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है, तब जाके जो वास्तविक परम शुद्धि होती है या फिर जो वास्तविक संचार होता है, उसके लिए पात्रता आती है एक आम इंसान के भीतर। तो वास्तविक सत्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंटरनली शुद्धिकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भले ही इससे पहले आपने इस दुनिया में कुछ भी किया होगा और अपनी ही त्रुटियों को आपने इग्नोर किया होगा, लेकिन वास्तविक सत्य के मामले में ये सब नहीं चलता है। आपको जानना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan.